गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू रोर एनडीए। दिस इज नरेंद्र खत्री। यार, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था इस बार, क्या हमारा एनडीए 1 2023 का पेपर टफ आया था क्या? क्या जो हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, भैया जो आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था, क्या उससे कुछ आया भी था कि आप बस ऐसे ही बोलते रहते हो? कई कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है। तो आज हम लोग एनडीए 1 2023 का पेपर देखेंगे और ये देखेंगे क्या जो मैंने लास्ट टाइम वीडियोस बना रखी थी ना, देख लेना प्लेलिस्ट। यहाँ पर आई बटन पे भी क्लिक करके देखना, वहां पर भी तुमको मैं डाल दूंगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। जो मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई थी उससे क्या कोई क्वेश्चन आया है? अगर आपको बेसिक्स आते ना, क्या आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? टेंशन मत लो, अगर तुमको वो आता है आराम से काम बन जाएगा। जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे क्या टाइम लग रहा था यार, इसमें क्या लिख रखा है? एबीसी हमारा क्या है, एपी में है ना। देन व्हाट इज ये इक्वल टू, क्या बता रहा है कि एबीसी एपी में है, मतलब टू बी इक्वल्स टू एसी है, ये होगा मतलब। तो तुम एक काम कर लो ना, एक्स की वैल्यू जीरो रख लो। क्या रख लो? एक्स की वैल्यू जीरो रख लो। अब जीरो रखोगे तो कैसे करके आ जाएगा? 1 2 3, 2 3 4, यहां पर ए बी और यहां पर ये सी होगा। ठीक है, ये इन्होंने गलती से यहां पर प्रिंट कर दिया था, ये सी होगा। बस खत्म। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर करके देखना। डिटरमिनेंट निकालना तो आता है ना, 1। हम लोग क्या करते थे, अगर ये वाले का मैं निकाल रहा हूं तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम लोग क्या कर देते थे, हटा देते थे। तो यहां पर क्या होगा, 3 × C -4 × B। अब अगला हमारा आता था माइनस। याद है ना तुम लोगों को कि डायमंड शेप में क्या होता था, 3 × 3 के मैट्रिक्स में सारे के सारे टर्म्स माइनस आते थे। और अगर तुम लोगों को नहीं आता है ज्यादा, एक काम करना, वाली वीडियो देख लेना जो मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे बना रखी है। अगला 2, यहां पर से क्या हो जाएगा, 2C माइनस का 4A। फिर उसके बाद +3, यहां पर क्या हो जाएगा, 2B माइनस का 3A। कर लो इसको सोल्व। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देख लो यहां पर क्या हो जाएगा, 3C माइनस का 4B माइनस का 4C प्लस का 8A। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6B माइनस का 9A। जरा करके देखना, क्या हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मेरा कुछ ऐसा आ रहा है क्या कि 2B माइनस का A और माइनस का C, क्या ये हमको दिया है इसने? एपी में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। क्या मैं 2B की जगह पे A+C लिख लूं? क्या आ गया आंसर, कटेगा आंसर 0। आंसर इतना सिंपल था। समझ रहे हो कैसे अरे क्वेश्चन है? इतना सिंपल अगर तुम लोगों ने कर लिया, क्या जो इस बार का पेपर था वो क्या ज्यादा टफ था? अब ये वाला क्वेश्चन है, तुम बोलोगे भैया ये अच्छा, चलो एक क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन भी थोड़ी हो सकता है। इस बार तो हमको तो बहुत टफ लगा पेपर, देख लेते हैं भाई। बोल रहा है सम ऑफ द रूट्स, क्या होगा, ये हमारे पास है। देखो यार, डिटरमिनेंट निकालना आता है, मैंने क्या बोलता, चाहे तुम कॉलम से डिटरमिनेंट निकालो, चाहे तुम कॉलम से डिटरमिनेंट निकालो, चाहे तुम किसी भी रो से डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है, सेम आता है। क्या मैं, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं क्या किसी से भी निकाल सकता हूँ डिटरमिनेंट, लेकिन सबसे आसान कहां से पड़ेगा, देखो सबसे आसान मुझे पड़ेगा, एक निकाल सकता हूं मैं ये वाली रो से, निकाल सकता हूं, और दूसरा मैं निकाल सकता हूं ये वाले कॉलम से। आसान ज्यादा कहां से पड़ेगा? देखो यार, अगर मैं इससे निकालता हूं, ये देखो, ये बड़ा सा नंबर दिख रहा है जिससे मल्टीप्लाई करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या करना पड़ेगा, ये है सीधे सीधा ये इंटू ये माइनस का ये इंटू ये, दोनों से बराबर पड़ेगा लगभग। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस बार तुमको कॉलम वाले से करके बता देता हूँ। तो कॉलम वाला क्या हो जाएगा, x+b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, खत्म। ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि अगर हम इससे निकाल के देखते हैं, यहाँ पर ये इंटू ये, चलो इसमें भी बराबर ही पड़ रहा है, बात तो बराबर ही है, किसी से भी निकाल लो बात तो बराबर ही है। तो x+b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर x-a और यहाँ पर x-c। अब इसने हमको दे रखा है किसके बराबर है, 0 के बराबर। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, x+b की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू माइनस का b। अगला क्या हो जाएगा, x-a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, x-c इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू c।
क्या मैं यहाँ पर, इसने बोला सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो ये रूट्स है मेरे, तो ए माइनस का बी प्लस का सी, क्या ये आ गया? हाँ भाई आ गया। कितना टफ था? ज्यादा टफ था क्या? अब बताओ तीसरा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल, जो मैंने तुम लोगों को प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर तुम लोगों को प्रॉपर्टी आती है ना, बस काम खत्म। विश्वास नहीं हो रहा ना, प्रीवियस वीडियो देख लेना, ये पिछली बार के लिए बनाई थी। तो मैं इसीलिए बोलता हूं भाई, मैथ्स हमेशा सेम रहेगी, चाहे तुम आज पढ़ो, चाहे कल पढ़ो, चाहे कभी भी पढ़ो यार, कभी भी पढ़ो, मैथ्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आराम से, चीजें हमेशा क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, तो ज्यादा टेंशन मत लो, सिंपल पढ़ते रहो। अब अगली चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये वाला, यहां पर हम लोगों को क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, मॉड ऑफ 2 ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a इक्वल्स टू दे रखा है, कह रहा है 2 की पावर अल्फा और 3 की पावर बीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि भाई जब आप ये सॉल्व करोगे ना इसको, तो आपका ना इसकी और इसकी फॉर्म में आएगा, फिर आपको लास्ट में जो अल्फा और बीटा है ना, इन दोनों को ऐड करके बताना है मुझे कितना आएगा। सिंपल सा है। अब क्या मैंने तुम्हें ऐसा नहीं बताया था, कभी भी अगर ऐसे करके हमारा कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है, मॉड ऑफ ए है हमारा, इसको मैं बाहर निकालता हूं कांस्टेंट को, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, के की पावर क्या आ जाती है, जो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर को एन बोल रहा हूं, तो यहां पर 2 का निकालोगे, 2 को अगर बाहर निकाला, 2 का ऑर्डर कितना है, 3 मैट्रिक्स का, ये हो जाएगा। इतना कर लिया। अब इतना अगर तुम लोगों ने कर लिया, एक और था हमारे पास, क्या था हमारे पास, कि अगर आप मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो, तो इसका क्या हो जाता था, ए की पावर n माइनस वन इंटू मॉड ऑफ ए, ये हमारा हो जाता था, हो जाता था। बस अगला क्या है, यही स्टेप करना है, 2 की पावर 3, इसको अगर तुम लोग करोगे क्या हो जाएगा, अब यहां देखो, मॉड ऑफ 3a की पावर n कितना है, 3 है, और माइनस वन, कितना आ गया हमारा, 2 की पावर 3, और यहां पर क्या आ गया, 3a की पावर 2 आ गया। अब देखो अब क्या करना है, फिर से वही स्टेप करेंगे जो यहां पर किया था, 2 को जब बाहर निकालता उसका क्यूब कर दिया था, यहां पर 3 को निकालो बाहर, और इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, और इसके साथ यहां पर स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर भी लगाना। अब मॉड ऑफ ए का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब बताओ, 2 की पावर 3, 3 की पावर, अब तुम्हें पता होगा ना जब ऐसा होता है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, और मॉड ऑफ ए कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। अब बताओ, 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसके साथ क्या है, ये 2 और है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब बताओ, 2 की पावर 7 आ गई, 3 की पावर 6 आ गई, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, निकाल लो 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13। आंसर दिख रहा है, टफनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखा रखी थी, अगर विश्वास नहीं है, सिंपल मैं वो जो यहाँ पर तुमको आई बटन पे दिख रही होगी वीडियोस, वो देख लेना, तुम्हारा तुम लोगों को पता लग जाए कैसे करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला ये है, अब ये है क्या, देखो यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना यार, ये बेसिकली तुम्हारा प्रॉपर्टी बेस्ड है, अगर तुमको प्रॉपर्टी आती है तो तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, जब आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पता है ना, जब आप क्या करते हो, रो को कॉलम में चेंज कर देते हो, तो ये होता है। अब ये होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब आपका ए इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज होता है, ये क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब जब मैंने तुम लोगों को बताया था, जब मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, तो मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जितनी भी डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या होती है, जितनी भी डायगोनल एलिमेंट्स है, वो क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या होता है आपके, जीरो होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, तो फिर तो कुछ नहीं यार, फिर कुछ नहीं, हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, ये ऐसे कुछ दे रखा है। अब तुम ये बताओ, ए इक्वल टू माइनस, ये कुछ ना उल्टा ही लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा, ये इसने क्या बोला है, ए और बी हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब तुम बताओ मुझे, ए बी माइनस का बी है, ये वाला एग्जैक्टली इसकी तरह कब आ सकता है, जब आपका ये ट्रांसपोज हो,
ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था। तो हम लोगों को पता है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कितना होता है बताया ना, 0 होता है, और लेकिन नॉन जीरो होता है, तो ये तो गलत हो गया। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, पहले ही बता रखा था ये चीज। अगला कह रहा है जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। सही बात है भाई, जब आपका ये भी 0 होगा मतलब ये कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं जो भी है, ये मान लेते हैं कुछ भी है। ठीक है, अगर तुम यही चीज माइनस करोगे ना तुम्हारा आंसर ये आएगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था, तो इस पे नो आर्ग्यूमेंट कि आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है, हो जाएगा, नहीं पता है रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं यार मैंने ना ये टॉपिक पढ़ा हुआ तो मुझे ना इसके सारे क्वेश्चन आने चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन मिस करेंगे। वो तुम्हारा बाप है यूपीएससी, ठीक है, बाप ऑफ ऑल एग्जाम्स। जैसे आरबीआई क्या है हमारा, फादर ऑफ ऑल बैंक्स है, वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा, वो यूपीएससी है भाई, वो घुमा देता अच्छे अच्छे को। तो फिर अब देखो अगला क्या है हमारा, ये बोल रहा है एबीसी जो है उसका सेम ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है, एन। एबीसी का तीनों का सेम ऑर्डर है, तो यहां पर बोल रहा है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो हम लोगों को पता है जब ऑर्डर सेम होता है हम लोग कैंसिलेशन लॉ फॉलो कर देते हैं, बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तुम्हें पता है ना मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इसका भी एन क्रॉस एन का होगा और इसका भी एन क्रॉस एन का होगा, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई, ये वाली चीज सेम होनी चाहिए और हमारी जो मैट्रिक्स बनती है फाइनली ये और ये बनती है। पता होगा तुम लोगों को, मैंने बता रखा है ये चीज। अगला सेकंड वाला क्या बोलता है, कहता है बी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स। अब तुम बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल यार, इससे ये कटेगा बी इक्वल्स टू सी, ये भी ठीक, जैसे ये ठीक ये भी ठीक। बट मेरे भाई क्या यहाँ पर एक्स का इसने ऐसा बोला है कि आपका ऑर्डर सेम रहेगा, इसने बोला है एन रोज है लेकिन कॉलम का कुछ नहीं बता, कॉलम कितने हैं। तो क्या, तो क्या कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आपका बी इक्वल टू सी तब नहीं होगा सही। क्या होनी चाहिए कंडीशन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एक कंडीशन हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि जब आपका कॉलम भी कितना हो जाए, एन हो जाए, और रो भी कितना है, रो तो है ही एन लेकिन कॉलम भी कितना हो जाए, एन हो जाए। बट अगर कॉलम एन नहीं हुआ, हम लोग हमेशा नहीं बोल सकते कि कॉलम एन होगा ही होगा, तो इसीलिए ये वाला जो है वो हमारा सही नहीं है, ये क्या है हमारा गलत है, और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ए वाला। ठीक है, अगला क्या है हमारा, देखो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशन है, मैंने तुम लोगों को बताया है ना यार, जैसी मुझे इक्वेशन दिखेगी मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिख दूंगा, जैसे 1 ये लिख दिया, अगले वाले का 2 4 2 लिख दिया, और ये वाले का 3 6 3 लिख दिया। अब यहां पर क्या लिख दो, एक्स वाई और जेड, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 8 और यहां पर 10 हो गया। देखो क्या ये, अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको एक्स बोलता हूं और इसको बी बोल देता हूं, मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिंपल तुम्हें क्या निकालना है, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स बी निकालना है, और उससे तुम्हारा पता लग जाए क्या तुम्हारा ये होगा। अब सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा था यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा, निकाल ले मॉड ऑफ ए, सबको आता है मॉड ऑफ ए निकालना, कैसे हो जाएगा, 1 इंटू 12 माइनस 12, माइनस का 2 6 माइनस 6, प्लस का 1, यहां पर क्या हो जाएगा 12 माइनस 12, फिर से क्या जीरो आ गया, बिल्कुल आ गया जीरो। तो इसका मतलब हमारा यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होने वाला है। तीन कंडीशन बताई थी ना मैंने, मैंने क्या बताया था, अगर मॉड ऑफ ए हमारा जीरो नहीं होता है तो फिर हम निकालते हैं, फिर सिंपल क्या हो जाता है, हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं, बट और ये क्या हो जाता है हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। बट अगर ऐसा हो कि हमारा मॉड ऑफ ए जो है वो जीरो आ जाए, तो फिर हमारे दो कंडीशन होती थी, क्या होता था, फिर हम निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा जीरो के बराबर आ जाता है तो हमारा कैसा होगा, यहां पर नो सोल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। और ऐसा होगा क्या, नहीं भाई, यहां पर क्या होगा, इन्फेनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, इन्फेनाइट मैनी सोल्यूशन। और अगर आपका जीरो के बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। ध्यान में रखना ये चीज, तो निकाल लें हम लोग, ये हमने निकाल चुका है मॉड।
अब एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आ जाएगा, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपल, यहां से ए करना, यहां से ए करना, सारी टर्म्स हमारी कितनी आ रही है, निकाल के देख लो, जीरो आएंगी सारी की सारी। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा इशू है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, सीधा सीधा जीरो आ जाएगा। अब तुम क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो और जीरो आ जाएगा, आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कर लो, कितना आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। ऐसा था क्वेश्चन, देख रहे हो, ज्यादा टफ है ही नहीं यार। और मैंने तुम लोगों को एक बार याद है बताया था, मैंने कहा था अगर हमारा कभी ऐसे करके इस फॉर्म में आ जाए, ax मतलब टू इक्वेशन वाला आ जाए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाए, तो हम लोगों का क्या होता था, यहां पर देखो ऐसे करके, तो हम लोग क्या निकालते थे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। कभी अगर हमारा तीनों का रेशियो सेम आ गया, अगर टू वेरिएबल का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सबसे आसान मेथड है, अगर कभी ऐसा आ जाए, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। बट कभी अगर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। और जब तीनों के तीनों अलग होंगे तब तो तीसरा तुम लोग समझ ही गए होंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, अगर हमारा ऐसा हो गया तो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो भैया फिर ये वाला बताओ यार। तो देखो यार, ये वाला ये बहुत ज्यादा टफ तो था नहीं। यहां पर हम लोगों को क्या दिया था कि ये किस में होंगे, एबीसी हमारे एपी में होंगे, जीपी में होंगे, या ये होगा एपी में, सब कुछ याद रखना। सिंपल हम लोग डिटर्मिनेंट को ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम्हें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे ना यार, सबको पता है डिटर्मिनेंट निकालना। ऐसे करके ए इंटू ए करोगे, माइनस का क्या करोगे, ये तो अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस का आ गया, ए अल्फा प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, माइनस बी, यहां पर फिर से ये जीरो आ जाएगा, ये दूसरा साइड क्या आ जाएगा, माइनस का बी अल्फा प्लस सी इंटू ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगला यहां पर से हो जाएगा हमारा प्लस का ए अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों को करना मल्टीप्लाई। तो इसको करना तुम लोग सॉल्व। ठीक है, इतना सॉल्व मेरे हिसाब से कर सकते हो, इतने बड़े हो चुके हो कि इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। लास्ट में जो मेरे हिसाब से तुम्हारा आंसर आएगा वो शायद ये आएगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ये आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व किया नहीं है बट ऐसे ही होगा यहाँ पर। तो ये करके देखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सिमिलर तरीके से यहां पर भी है। अब इन्होंने क्या किया, बस यहां पर जो ए है उसकी वैल्यू 7 कर दो, बी की वैल्यू 4 कर दो, इसकी वैल्यू 2 कर दो, ये आ गया। तो हमारा जो ये चीज है ना, यहाँ पर सीधा सीधा इसमें क्या कर दो, ए की वैल्यू अगर तुम 7 कर दोगे, बी और सी की वैल्यू कितनी कितनी करनी है, बी की वैल्यू तुम लोग ये वाले पार्ट का बता रहा हूं, बी की वैल्यू 4 और 2 करनी है। कल रख लोगे बी की वैल्यू 2 और 4, ए बी और सी की वैल्यू रख लोगे ना, तुम्हारा सीधा सीधा इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन निकाल लोगे, देखो, और ये अल्फा जो है, अल्फा की जगह पे एक्स रख देना। तो यहां पर से अगर तुम लोग निकालना चाहोगे आराम से निकाल सकते हो। वैल्यू पुटिंग तो सबसे आसान है ना, जैसे यहाँ पर क्या कर दिया, 7 कर दिया इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या कर दिया, माइनस का, यहाँ पर 4 अल्फा प्लस 2। अब तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, या इक्वेशन आ जाएगी लास्ट में। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी। अगला ये वाला क्वेश्चन है। अब तुम बोल रहे होगे भैया ये वाला क्वेश्चन भी आसान ही होगा जैसा कि आप बाकियों का बता रहे हो। हाँ भाई, ये भी आसान है। कभी भी अगर तुमको इस तरीके से आ जाए, तुम्हें क्या करना है, सिंपल जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो जहां पर जो लिखा है उसकी जगह पर रख देना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जीरो, तुम्हें जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर क्या रख देना है, जीरो रख देना है। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, बताओ, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन जीरो की क्या होती है, 0। यहाँ पर tan जीरो। तो अगर हम लोग करना चाहेंगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो सिंपल छोड़ो,
क्या मैंने तुम्हें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक भी हमारी रो जीरो हो जाती है सीधा सीधा आंसर जीरो हो जाता है, सीधा बताया था, कोई सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा सीधा जीरो। अगला है ये क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, इस बार वैल्यू पुट नहीं करनी है, नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालना है। क्या हो जाएगा, कॉस ये, यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x, यहां पर क्या हो जाएगा 2x साइन x माइनस का एक्स स्क्वायर 10x। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, अरे यार ये गलत हो गया, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा, यहां पर ये इंटू ये होगा यार, ठीक है, माइनस का 2x 10x, और लास्ट हमारा क्या होगा प्लस का 1, यहां पर क्या हो जाएगा 2x साइन x माइनस का एक्स स्क्वायर 10x। हो गया, इतना हो गया। अब बस ये तुम्हारे डिटरमिनेंट आ गया। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं? अब तुम बोलोगे भैया इसको कैसे करें, यहां पे तो लिमिट जीरो है, याद है एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, अब ये तुम्हारा डिटरमिनेंट आ गया, यही तो चीज है, जब तक हमारा जीरो जीरो बाई जीरो, देखो जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ रही है ना, तब तक तुम इसका डिफरेंशिएशन करते रहो। अब जैसे इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा, सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कैसे करके आ जाएगा, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पर जो होगा हम लोगों का, ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिंपल यही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको खोल के देख लेते हैं, आसान पड़ेगा शायद, बाद वाले में कट जाएगा। 2x साइन एक्स प्लस का 2x स्क्वायर 10x, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 2x साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर 10x। तो देखो यार इससे तो कट गया ये, बाकी का क्या बच रहा है, इन दोनों को करोगे तो सिंपल एक्स स्क्वायर 10x बचेगा, और यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचेगा। अब एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, और बाकी का क्या हो जाएगा 10x माइनस का कॉस एक्स। अब मेरे हिसाब से इसको मैं इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, देखो जो मैथ्स नॉन मैथ्स वाले हैं वो जिनको कैलकुलस नहीं आती है वो तो छोड़ देना इसको, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है तुमसे, सिंपल सी बात है यार, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, कुछ क्वेश्चन आपको पता भी होने चाहिए कौन से छोड़ने। बाकी दूसरे जो है जिनके पास मैथ्स है, जो कहता है कि हम है परम ज्ञानी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा आ गया डिफरेंट, ये अब क्या करना है सिंपल लिमिट। अब तुम अगर इसमें पुट करोगे, क्या ये जीरो क्रॉस जीरो, जीरो बाई जीरो की वो नहीं आ जाएगी फॉर्म, आ रही है, करके देख लो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ रही है, आ रही है, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म नहीं आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे यहां पर क्या आ रहा है जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो की, या कभी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की रखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो फिर इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, नीचे एक एक बार डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना, जैसे नीचे वाले को करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेना, जैसे यहाँ पर 2x आ जाएगा और बाद में ये हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा इसको। फिर यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो भी होना है, तो यहां पर हम लोगों का जो भी आ जाए, तो इसका आंसर अल्टीमेटली बताओ, नीचे तो तुम्हारा जीरो हट गया ना, ऊपर अभी बचा है जीरो, ये यहां पर भी एक्स है यहां पर भी एक्स है, क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, सीधा जीरो, देख लो ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो आ जाएगा, खत्म। कभी भी अगर तुमको लिमिट निकालने को है, सीधा जीरो बाई जीरो की फॉर्म, सीधा एल हॉपिटल रूल लगाना, अलग अलग डिफरेंशिएट करना न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो यार मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा कैसे रे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्या जो चीज करनी है, और ऐसी ही मैं और वीडियोस भी ला दूंगा जो बाकी के इस बार क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज्यादा जो टफ एग्जाम आया था उसके, ठीक है, जो हमारा इंडिया 1 का है, ठीक है, कुछ टॉपिक टफ आए थे बट ऐसा नहीं है, मर्ज ऑफ द कॉन्सेप्ट आए थे, ठीक है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अब तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो, बाकी के प्लेलिस्ट भी देखो यार, ठीक है, बाकी की ऐसा चीज नहीं होगा यार, ठीक है भाई, मैं अल्टीमेटली चाहता हूं तुम लोगों का एग्जाम निकले, लेकिन वो निकलेगा तब जब तुम लोग जो वीडियोस मैंने बना रखी हैं जो एजुकेशन वाली है, ऐसा नहीं वो शॉर्ट्स वाली नहीं, एजुकेशन वाली वो कंप्लीट देखो यार, तभी होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वाली प्लेलिस्ट जरूर से देख लेना।